सर्जिकल स्ट्राइक पर फर्जी कल सवाल हम जाएंगे इस विषय पर हल्ला बोल के लिए, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको बुरहान वानी के मुद्दे पर। इस वक्त कपिल मिश्रा और महबूबा मुफ्ती यानी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री एक स्टेज पर आमने सामने हैं। बुरहान वानी के मुद्दे पर दरअसल बहस की पूरी बात सामने आ रही है। क्या कुछ कहा गया है? Mrs. Kohli, I have one excuse. I have to send it via courier to you because I left it in. दरअसल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसी मंच पर कपिल मिश्रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है, क्या बुरहान वानी को आतंकी मानती है महबूबा? ये सवाल था। No, sir. No, sir. Who will ask these questions then? Who will ask these questions, sir? Someone has to ask these questions. तो ये जो आवाज आप सुन रहे हैं कपिल मिश्रा की ही आवाज है। वो कह रहे हैं कि किसी ना किसी को तो ये सवाल पूछना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। दरअसल इसी मंच पर कपिल मिश्रा ने सवाल सीधा दाग दिया महबूबा मुफ्ती से। वो ये भी बोलते हुए कि मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। इसी मंच पर नजीब जंग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनिए। They are bonding between ITB and whatever we can do. So thank you very much for being here. Thank you. And the best part is that both Mr. Ram Kohli and Captain Nair, they were the best of friends between the two of them. They would go for a 3-week sojourn to Kerala every year in the monsoon to go for a treatment together with the family. I mean, you had to see Captain Nair at 90 chuckling with every joke that Ram Kohli would crack. So, I mean, really... I'm really sorry to say, but Honorable Mahbooba Mufti ji was saying, बुरहान वानी के बारे में हमको मालूम होता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देते, गलती से मर गया। कैसे होगा? बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था, ये बात तो पता लगानी पड़ेगी ना। नहीं सर, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। टेररिज्म एंड टूरिज्म एक साथ चल ही नहीं सकता। 2 मिनट बोलूंगा लेकिन अपनी बात पूरी बोलूंगा साहब। नो सर, लेट मी से सर, आई हैव टू फिनिश इट। आई विल नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स, बट आई हैव टू से इट सर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानने से मना कर दें और फिर आप बोले कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा इंडिया में टूरिज्म? आप बोले कि अफजल गुरु आतंकवादी नहीं है, अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप बोले टूरिज्म बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ जाएगा टूरिज्म? नहीं बढ़ने वाला साहब। आई हैव टू से व्हाट आई एम हियर टू से। नहीं, जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी अफजल गुरु, ये तो बताना। तो कपिल मिश्रा सुनिए, कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि जाने से पहले महबूबा मुफ्ती को बताना होगा कि बुरहान वानी आतंकी है या नहीं। महबूबा मुफ्ती जी वाज सेइंग, बुरहान वानी के बारे में हमको मालूम होता तो बुरहान वानी को मरने नहीं देते, गलती से मर गया। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रसून, हुआ क्या है? क्योंकि कुछ हिस्सों में हमने अपने दर्शकों को सुनाया है और समझ भी पा रहे हैं। बुरहान वानी आतंकी है, ये महबूबा मुफ्ती साबित करें, ये चाह रहे थे कपिल मिश्रा। टूरिज्म और टेररिज्म एक साथ नहीं चल सकता है, कपिल मिश्रा ने यही सवाल खड़ा किया। टूरिज्म, दिल्ली टूरिज्म और जम्मू कश्मीर टूरिज्म को एक साथ मिलाया कैसे जाए, इसको लेकर ये पूरी की पूरी सभा हो रही थी। हाँ। अब सवाल था उसमें, कपिल मिश्रा ने कहा कि टूरिज्म तभी होता है जब टेररिज्म ना हो। तो अफजल गुरु को आप कहती हैं फांसी देना गलत था, बुरहान वानी के बारे में पहले पता चल जाता तो हम उसे मरने नहीं देते। जम्मू कश्मीर में घर घर में लोग छुपे रहते हैं टेररिज्म को पालते हुए, तो ऐसे में आपकी पॉलिसी क्या है? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया कि टेररिज्म वहां पर अगर खत्म हो रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह टेररिज्म है, यानी टूरिज्म खत्म तभी होगा जब टेररिज्म है नहीं। तो फिर ये सवाल आ गया और उस पर लगातार मुफ्ती जो थी, महबूबा मुफ्ती थी, वो कह तो रही थी हम कहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी थे जम्मू कश्मीर टूरिज्म से जुड़े हुए जो अधिकारी थे, उन्होंने जो सवाल खड़ा कर दिया, उसके बाद ये सवाल था कि दिल्ली सरकार का मंत्री ये बात कहे या नहीं कहे।
इसीलिए यहां से ये बवाल शुरू हुआ और इस पर कोई भी किसी भी तरह की सफाई दी नहीं गई। हालांकि खुद वहां पर नजीब जंग मौजूद थे, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। महबूबा मुफ्ती मौजूद थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेक्रेटरी थे टूरिज्म जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। और ये सवाल लगातार अपने तौर पर उठाते रहे कि आप दिल्ली सरकार से जो आग्रह कर रही हैं कि टूरिज्म को कहीं जम्मू कश्मीर घाटी में बढ़ाया जाए, आप किस रूप में सहयोग करोगे? तो उन्होंने कहा टेररिज्म कर रहे हो तो हम टूरिज्म इसमें कैसे जोड़ दें? सवाल ये था। जी, शुक्रिया आपका। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी, जिनका कहना है कि टूरिज्म और टेररिज्म, इस तरह से ये पूरा बवाल जरूर शुरू हुआ, लेकिन बुरहान वानी पर सीधा सवाल दाग दिया महबूबा मुफ्ती से कपिल मिश्रा ने इस मंच पर, और उसके बाद जवाब नहीं मिलने की वजह से धीरे धीरे वहां पर बवाल बढ़ता चला गया। आज मुद्दा ये था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में किए हैं, उन पर देश के अंदर ही कई नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो सर्जिकल सवाल नहीं है? क्या देश की सेना पर सवाल खड़ा उन्हें करना चाहिए? लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हुए, जिसमें कपिल मिश्रा ने सीधे सवाल किया महबूबा मुफ्ती से, उस पर संबित पात्रा जी आपसे एक रिएक्शन चाहते हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा ने सीधे सवाल पूछ दिया कि आप कहती हैं कि हमें उसके बारे में पता नहीं था, और फिर उसके मारे जाने पर भी कह दिया। कपिल मिश्रा का ये सवाल पूछना इस मंच पर, देखिए, पहली बात है, बुरहान वानी आतंकी था या नहीं, उसका सीधा जवाब है वो आतंकी था। इसीलिए इंडियन आर्मी ने उसका एनकाउंटर करके 2010 से था 2016 में। लेकिन महबूबा मुफ्ती तो ये नहीं बोली ना। मैं इसका उत्तर देता हूं। पहली बात है, मैं एक एडवाइस दूंगा दिल्ली सरकार से। पाकिस्तान के विषय में चर्चा करते हैं, कश्मीर में टूरिज्म कैसे बढ़ेगा उसकी चर्चा करते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया से लोग यहां मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल इनको लताड़ लगाई है, 25,000 रुपए का फाइन दिया है और कहा है कि आप लोग मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चिकनगुनिया से हमें निजात दिलाएंगे या ये सब बाकी स्टेट्स में जाके वहां की राजनीति करेंगे? जहां तक बुरहान वानी का सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो सब कदम इंडियन आर्मी उठा रही है वो बिल्कुल सटीक है, वो बिल्कुल राइट है। संजय सिंह साहब, राजनाथ सिंह के साथ, गृह मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा माना था महबूबा मुफ्ती ने कि जो भी इंडियन आर्मी कर रही है हम उसके साथ खड़े हैं। इस सवाल का और कश्मीर और पाकिस्तान पर ये जो अब आम आदमी पार्टी के बयानों का सिलसिला चल रहा है, उसको कैसे समझे? क्या मंशा थी कपिल मिश्रा की? देखिए, पहले तो पीडीपी और महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी का इतिहास आप जान लीजिए, और अगर नहीं मालूम है संबित पात्रा जी को तो उनको भी बता दीजिए। ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि अफजल गुरु हमारे लिए शहीद हैं। ये वही पार्टी है जो ये कहती है कि वहां कश्मीर के अंदर उनका सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ये वही पार्टी है जो कहती है कि वहां पाकिस्तान की ऐसी करेंसी चलनी चाहिए जो पाकिस्तान इंडिया दोनों में चल सके, ऐसी एक कॉमन करेंसी चलनी चाहिए। ये पार्टी लगातार देश के खिलाफ और आतंकवादियों के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी रही है। आज उनके साथ खड़े हो गई है भारतीय जनता पार्टी। जेएनयू में जब ये पूरा कांड हुआ था, संजय जी कितने आपकी बात पर ये जवाब देना चाहिए। अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो यही अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े थे। यही अरविंद केजरीवाल और यही आम आदमी पार्टी अफजल गुरु के समर्थक बने हुए थे। आज तो पाकिस्तान के हीरो हैं अरविंद केजरीवाल, खुशी मनानी चाहिए इन लोगों को। आप उनसे पूछिए जरा। मैं तो आपसे पूछता हूं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अरविंद केजरीवाल आज पाकिस्तान के अखबारों के हीरो हैं, सारे अखबारों में सुर्खियां हैं। पाकिस्तान ने उन्हें हीरो बताया है। आपको कैसे लग रहा है जनाब? बताइए जरा इस पे। अच्छा लग रहा होगा आपको तो। चैनल पे क्यों आतंकित कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए। नहीं, डॉन अखबार, ट्रिब्यून अखबार, इन सब ने अरविंद केजरीवाल को हीरो ऑफ पाकिस्तान बताया है। इस पर आप जरा बोलिए ना, बाद में बाकी चीज बताइएगा, पहले ये बोलिए कि पाकिस्तान में हीरो बन के कैसा लग रहा है? आपके जुबान से एक शब्द नहीं निकला। किस पे, क्या जुबान से? पहले आप इसका उत्तर दीजिए। पाकिस्तान के हीरो हैं आज। मर गए मध्य प्रदेश में, आवाज नहीं निकली। ये मध्य प्रदेश क्यों चले गए? पाकिस्तान, अरे मध्य प्रदेश क्यों चले गए ये बताइए। कपिल मिश्रा बुरहान वानी पर डिस्कशन चाहते हैं ना, एक चैनल पे वो वीडियो दिखाइए अरविंद केजरीवाल का। ठीक है, वो वीडियो हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भी उन्होंने क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो ये नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी सबूतों के साथ बात करें कि हाँ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए ना? एक स्टैंड इस पे ले लीजिए, क्योंकि आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि हाँ सबूत मांगे हैं, कुछ नेता कह रहे हैं कि नहीं सबूत कहां मांगा है, क्या बोला है उन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग? अंजना कश्यप जी, अब पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। इनको कह दीजिए टोका टोकी बीच में ना करें। अरविंद केजरीवाल जी ने
दिल्ली की एकमात्र विधानसभा है पूरे देश में जिसने प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री की सराहना की, भारतीय सेना को सैल्यूट किया, भारतीय सेना के जज्बे को सैल्यूट किया हमारे विधायकों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, और पूरे सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। नंबर 1। नंबर 2, जो कल वीडियो उन्होंने जारी किया उसमें साफ साफ कहा हम देश के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करते हैं। आपको मैं टोक रही हूं संजय जी, हमारे संजय जी आपको मैं टोक रही हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई और बोले, इसलिए क्योंकि कपिल मिश्रा फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल मिश्रा जी, इस मंच पर बुरहान वानी पर सवाल पूछकर महबूबा जवाब दे रही है, पहले सुन लेते हैं। जनाब नजीब जंग साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, जनाब कपिल मिश्रा जी यहाँ टूरिज्म मिनिस्टर जो चले गए अभी दिल्ली के, आई थिंक इज लेफ्ट। आई एम सॉरी, आई हैव heard my father's voice after a long time. So Mr. David, Director ITB Berlin, जनाब सुभाष गोयल साहब चेयरमैन STIC, Professor Amitabh Mattu, my advisor, Secretary Tourism Farooq Shah Saab, and above all Mr. Naveen Dariji, to whom I am very thankful for giving me this opportunity to be here among you. And I also would like to congratulate all the awardees here and distinguished guests and tourism fraternity. I'm sorry, I was in two minds whether I should come for this, function. As you know, things have not been too good back home, and then at the end of, I thought, what would my father have done? Would he have skipped this function? I mean, I said, no way. He would do anything to be in a, gathering of this kind, because, he believed in tourism not as a mere, wheel for economic development, but he thought that his vision was that, as the minister who Mahesh Sharma ji, who already said it is more than, it is an exchange of ideas, exchange of cultures and everything. But since talking about my father, we had a small incident here, and I just thought about my father. I remember when he was chief minister in 2003, 4, 5, and we had a group of Pakistani, journalists, very senior journalists visiting Kashmir, and they went around Sapma, the people who are they are called as Sapma, and they went around and saw a different world than which is projected by the media. I mean, media on both the sides, we know how they are, how they try to magnify things in a huge thing. So when they came, they were pleasantly surprised to see that the things were quite normal. People were doing their jobs, and we had mosques where people were offering namaz. It wasn't anything what they had, been told there. But above all, the best thing that happened, that they went to visit the Kashmir University, and there, as usual, some students came. They started shouting slogans. And as soon as they saw the TV, everybody started, shouting slogans. A good number of them. Police was standing there, and after some time, the students went inside their classrooms and everything was calm. When these people, came to see my father that evening for dinner, and they said, Mufti Sahab, is this Indian democracy? We had gone to university, और वहाँ कुछ लड़कों ने slogans लगाए. Not very, I don't have to repeat those slogans. और पुलिस वाले ने देखे, कुछ नहीं कहा, वो बच्चे क्लास में चले गए, सब ठीक हो गया. So this is Indian democracy, So this is the beauty, and this is what had impressed my father when he was a young man, when he was studying in Aligarh in late 50s, early 60s,
when Kashmir was going through another kind of turmoil, when there was a call for plebiscite under our late, leader Sheikh Saab, everybody was talking about self-determination plebiscite. तो चलिए, आम आदमी पार्टी का बवाल है कि पीछा नहीं छोड़ता। एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल, और दूसरी तरफ आपने देखा इस मंच पर कपिल मिश्रा मंत्री हैं दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार में, उन्होंने भी सवाल दागा महबूबा मुफ्ती पर। इन सब के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आप भारतीय सेना की बात को संजय सिंह जी मानेंगे या पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार भी यही कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं। जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब दीजिए, क्या मतलब है इसका? क्या जवाब दें प्रधानमंत्री? क्योंकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक्स की जानकारी दी। प्रधानमंत्री तो अगले दिन विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत अभियान के जो कार्यक्रम है उसमें भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री ने नहीं जानकारी दी थी। मैं अब अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ, पहली बात तो यह कि दिल्ली की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री ने, सारे लोगों ने प्रधानमंत्री की सराहना की, देश की सेना के जज्बे को सलाम किया। दूसरी बात, कल का जो वीडियो है, उस पूरे वीडियो को मैं चाहूंगा आप अपने टीवी चैनल पे दिखाइए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मेरे 100 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस साहसिक कदम को उठाया है उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। भारतीय सेना को सलाम करता हूं। हाँ। भारतीय सेना की कार्रवाई को सलाम करता हूं। और अरविंद केजरीवाल जी ने देश के लोगों से अपील की कि पाकिस्तान के झूठ फैलाने में और उसके बहकावे में ना आए। मैं आ सकता हूं 1 मिनट इसमें, अगर अंजना। हाँ, बोलिए। चुप हो गए संजय अंजना जी। कश्यप जी बीच बीच में बात कर जा रही है, बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आपकी बात तो चली रही थी, मैं आप खुद ही चुप हो गए। अरविंद केजरीवाल का पूरा जल्दी से वीडियो बात अपने पूरी चैनल करें पे दिखाइए। उन्होंने सर अपनी बात पूरी करें सर, मेक योर उन्होंने पॉइंट, साफ ताकि तौर बाकी पे लोग भी कहा बोल सके। हाँ, कि पाकिस्तान ने जो झूठ का प्रचार किया है। हाँ, आप ज्यादा बोल रही, मुझे तो अपनी बात ही नहीं कहने दिया आपने। 2 मिनट से आप बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें अपना जवाब रख दूं पाकिस्तान जरा। के झूठ के प्रचार पर जनता बहुत यकीन न पैनलिस्ट करे, हैं, सभी देश को के बोलना है, यकीन जल्दी जल्दी लोग अपने यकीन बोलने न करें, ये अपील किया अरविंद केजरीवाल जी ने। हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता झूठ का मैं इस पे प्रचार कर बोलना रहे ठीक हैं है। और भारत के खिलाफ झूठ के प्रचार का जवाब। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, सबसे बड़ी बात है 28-29 तारीख को सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 28 तारीख की सुबह अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया? ट्रिब्यून, जो कि पाकिस्तान का अखबार है, उसका हवाला देते हुए ट्वीट किया कि पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ है, इंडिया आइसोलेट हुआ है। स्वाभाविक रूप से शुरू से ही इंडिया को कोसने में लगे हुए थे अपने राजनीतिक कारणों से। उसके बाद ये प्रधानमंत्री को सल्यूट वाला विषय तो एक स्कर्टिंग द वे है। मेन उद्देश्य था कि एविडेंस है तो एविडेंस दिखाइए, वरना ये मत बोलिए। ठीक है राकेश जी, एक लाइन जिसके बाद ब्रेक। देखिए, ऐसा सैल्यूट मत कीजिए जिस सैल्यूट करते करते आप पैर के नीचे की भारत की जमीन खींच रहे हैं। आप सैल्यूट नहीं करते चलता, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी को जो आपने तर्क दिया, जो जमीन दी है, वो आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर जबरदस्त सवाल और जबरदस्त सियासत भी। उसके बाद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगा। सबूत में उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, तो प्रधानमंत्री उन्हें जवाब दे। सवाल वहां से भी उठा तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को देशभक्ति की अब याद दिलाई है। ये पूछ लिया कि क्या केजरीवाल एंड कंपनी को सेना पर भरोसा नहीं है। आज पूरे दिन इस पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे की घेराबंदी करते। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले टूरिज्म के एक कार्यक्रम में केजरीवाल के मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से भरे महफिल में एक सवाल पूछ डाला बुरहान वानी पर। इन सब के बीच आइए सबसे पहले आपको अरविंद केजरीवाल ने क्या सवाल पूछा है, क्या कहा है संजय निरुपम, नेता कांग्रेस पार्टी ने, यह भी सुन लीजिए। पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सर्जिकल स्ट्राइक्स तो हुए ही नहीं थे। 2 दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद
दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं, तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिंडी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश। और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। हरसन सिंह साहब, क्या इन नेताओं को नजर भी कभी ये मिला पाएंगे उस महिला से या फिर उस बच्चे से जिसने अपने पति को, अपने पिता को खोया है सरहद पर, जिसकी चिता कांधे पर आती है, जिसके बूढ़े पिता अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं अपने जवान बेटे को? नजर मिला पाएंगे ये नेता ऐसे शहीदों से? नहीं, मुझे ऐसे लोगों से ये घृणा नहीं, घिन आती है। घृणा नहीं, घिन आती है। You have spoiled the taste of my mouth today. लेकिन मैं आपको एक बता दूं ये कि देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन का एक ये भी होता है कि थोड़ा पढ़ लिख लो। आपकी जो पहुंच है और आपकी जो इंफॉर्मेशन अपरेटस है वो आम आदमी से बेहतर होनी चाहिए। और मैं जैसे एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूं, मेरा अपना अपरेटस है और मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो पूरी पुष्टि करके बोलता हूं मैं। और मैं आपको, जब ये कार्रवाई हुई तो एक नहीं, भाई इसमें सेना इन्वॉल्व है, इसमें एक नहीं कई यूनिट्स इन्वॉल्व है, इसमें कई तरह के लोग इन्वॉल्व है, लोकल्स वहां पे हैं वो इन्वॉल्व है। तो सारा अगर ये वाकई में ये नेता जो अपने आप को नेता कह रहे हैं, भावी नेता, तो अगर ये अपना कुछ तहकीकात कर लेते तो ये फोक टंग से बात नहीं करते। और देखो ऐसे ही ये नेता होते ना, ये छुटपुइये नेता जो कि इनका लेवल ही यही है। और इनके जो ऊपर में जो इनके लीडर्स हैं, इनको ये जानते हैं कि ये जैसे चाइना नॉर्थ कोरिया को पालता है ना, वैसे ये छोटे मोटे ये इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी यही है। आप ये बताओ साहब कि ये व्हाट इज दिस कि आप कह रहे हो कि जहां टेररिज्म होता है वहां टूरिज्म नहीं होता है। आर यू मेकिंग अ केस कि वहां अमरनाथ यात्रा बंद हो जाए? आर यू मेकिंग अ केस कि वहां वैष्णो देवी में, जम्मू में लोग जाना बंद कर दें? संजय जी जवाब दीजिए। क्या जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती? ठीक है सर। नहीं, देखो, डोंट पिट मी विथ एनी पॉलिटिशियन, डोंट, आई विल वॉक ऑफ। एंड इफ यू पुट मी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी, आई डोंट वांट टू सी इवन देयर फेस। I'll walk out of this program. You ask me a question as a security analyst, but is someone making a case? Does JN can belong to Mehbooba Mufti? भाई वहाँ टूरिज्म है, वहाँ जब तक अभी तक ये बिल्कुल सच है कि वहाँ पर टूरिज्म को कभी टारगेट नहीं किया गया है। नहीं, आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत क्यों? दिल्ली में उनकी सरकार है सर, चुनी हुई सरकार है। अंजना जी, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, एक लाइन सुन लीजिए। आज अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर मुझे लगा कि पाकिस्तान का कोई पीआरओ दिल्ली आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अरविंद केजरीवाल पाकिस्तानी पीआरओ की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सवाल पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। क्या आप जवाब देंगे? आपकी पूरी पार्टी पाकिस्तान परस्त हो गई है। किसी पार्टी का मुख्यमंत्री भारत की अस्मिता पर, भारत की पूरी सेना पर सवाल किया। 71 का युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, 48 में युद्ध लड़े, कारगिल हुआ, किसी पार्टी ने सेना की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं करा। अरविंद केजरीवाल एक अराजक नेता की तरह व्यवहार करने लगे। आप बात कर रहे हैं, अरे उस व्यक्ति को मॉरल राइट नहीं है। वो देश में ऐसा एंगर पैदा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, देश की स्थिति को तोड़ना चाहते हैं।
भारत की जो सेना लोग को इतना नवाज शरीफ बदनाम के तो बर्थडे का पाकिस्तान ने भी केक नहीं काटते किया हैं, उनसे देशभक्ति था। का मनोबल प्रमाण तोड़ पत्र रहे नहीं चाहिए। हैं, आर्मी के जो लोग शहीद हुए उनके परिवारों को दुख शहीदों पहुंचा की रहे हैं। ताबूत में आम घोटाला करने भारतीय वाले लोग नागरिक, हमसे देशभक्ति का आम प्रमाण पत्र मांग रहे देशभक्तों हैं। को जो आज क्रोध जिन हो रहा लोगों ने है, शहीदों के पाकिस्तान से ताबूत ज्यादा में क्रोध घोटाला आपके किया वो केजरीवाल हमारी को हो रहा है। देशभक्ति पे प्रश्न आप उठाएंगे। नवाज शरीफ के एजेंट बन रहे नहीं, हैं, राहुल शरीफ के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। आपको नैतिक अधिकार है दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने का। लोहिया ने कहा था नवाज जिनका शरीफ का काम बर्थडे 5 का साल केक की काट रहे हैं राजनीति मोदी जी, है। तब आप अरविंद सवाल नहीं केजरीवाल को उठाते। सत्ता से आईएसआई को भारत नीचे से कर बुला देना के जांच चाहिए। कराते हैं कातिलों से, तब दिल्ली आप के सवाल नहीं विपक्ष उठाते। को अरविंद केजरीवाल को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपकी पार्टी जो में लोग कौन लोग तिरंगा हैं? 52 बलात्कार साल करने तक वाले लोग हैं। नागपुर आपकी के पार्टी में RSS कौन लोग के हैं? स्तर पे गलत जो लोग सर्टिफिकेट तिरंगा देने नहीं वाले लोग फहराते, वो हैं। उस देशभक्त पार्टी लोग के हैं। नेता को हक है, उनसे देशभक्ति का पहले अपने प्रमाण पार्टी पत्र को चाहिए। संभाल लीजिए। नहीं संजय जी, आरएसएस के मुख्यालय पे अरे आरएसएस के मुख्यालय और कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय की बात करने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसी बातें तो भारत के कम्युनिस्टों ने भी नहीं की है आज तक। एक सेकंड नहीं संजय जी, आरएसएन सिंह साहब का गुस्सा समझ में आ रहा है आपको? आप लोग हमेशा देश के खिलाफ काम करते रहे। आप अरे सर, छोड़िए इनको, देशभक्ति का छोड़िए, आप प्रमाण संघ का पत्र जवाब नहीं चाहिए। देना चाहते, आप शहीदों बीजेपी का के जवाब नहीं ताबूत देना में चाहते घोटाला हैं। हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब एनडीए की सरकार थी। अंजना आप जी, देशभक्ति का प्रमाण पत्र अंजना जी, दीजिए। हाँ सिंह अंजना साहब, जी, हाँ सिंह साहब, अंजना जी, हाँ। अंजना जी, एज अ जर्नलिस्ट आपने भी पता लगाया होगा, आपके भी सूत्र हैं, तमाम जर्नलिस्टों ने पता लगाया है, और आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट गोइंग टू पाकिस्तान। अरे इनसे पूछो कि क्या ज़रबे अज़्म जो हो रहा है वहां पे जर्नलिस्ट अलाउड है? इनसे पूछो ये क्या। The fact is that these fellows have no intellect. सवाल You पूछिए, see, ये क्या जवाब देंगे? संजय जी, एक्सीडेंट से हाँ कोई अरे इनकी सफाई मत दीजिए सर, इनके सवालों पर ध्यान मत दीजिए, इनकी सफाई मत दीजिए। आम आदमी पार्टी डिजर्व नहीं करती है। एक सेकंड ये सही नहीं, ये सही नहीं, ये सही I don't even consider एक बहस में हर human कोई beings. मैं A person who is an anti-national is not a नहीं, human दो being. के दोनों लोग बैठ संजय जी, के दो के संजय दोनों जी, लोग बैठ प्रियंका के मैं एक इसके तरफा बाद फौरन आपके बोलेंगे। पास आ रही हूँ। प्रियंका मैं फौरन इसके आम बाद आदमी आपके पास पार्टी का आऊंगी। पक्ष नहीं सुनेंगे। संजय जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं अंजना कश्यप जी, पूरी बाइट क्यों नहीं दिखाई आपने केजरीवाल जी की? अरे सर 10 मिनट हम उनकी बाइट केजरीवाल जी की सुनाएंगे तो पूरी कैसे बाइट चलेगा? दिखाइए, जो जिसमें उनका वो कह रहे हैं हिस्सा था, पाकिस्तान के हाँ, झूठे यही सब प्रोपेगेंडा पूरी से बाइट देश के सुनाओ, लोग 5 मिनट भरोसा ना सुनाओ, करें। यही सब आप होगा। इसको दिखाइए, आपने काट दिया। संजय आपने जी, एडिटेड करके वीडियो दिखाया अरविंद केजरीवाल का। एडिट करके वीडियो दिखाया। संजय जी क्या आप भी इन चक्करों में पड़ रहे हैं? आपको भी पता है कि मैं कौन सा बताऊं, रेलेवेंट हिस्सा मैं है? हमने आपको बताऊं दिखाया है। अंजना जी, बीते दिन भी अगर दिखाया है। एविडेंस रिलीज ये कर भी देंगे दिखाया ना, कि तो प्रधानमंत्री आगे की मोदी बात को पूरी उन्होंने दिखाई बाकायदा केजरीवाल सलामी जी दी की। है, बाकायदा सलामी आप दी है, पूरी ये भी वीडियो दिखाया दिखाइए है। ना। संजय पूरी जी, वीडियो दिखाइए संजय जिसमें जी, मोदी जी को सैल्यूट पूरा किया चैनल बंद उन्होंने। करके अरविंद केजरीवाल का वीडियो हम आपने दिखाते वो रहे। दिखाइए ये जिसमें सही मोदी नहीं जी है को संजय सैल्यूट जी। किया उन्होंने। संजय मैं जी, तो आपको ये ये भी बिल्कुल बताता सही हूँ, नहीं कल है। को अगर आर्मी एविडेंस रिलीज करते तो ये लोग कहेंगे डॉक्टर्ड है, ये तो उस किस्म के लोग हैं। ये एटीट्यूड सही नहीं है संजय जी। संजय जी, एटीट्यूड सही नहीं है। जो हिस्सा उन्होंने बोला है वही हमने आप टेक्स्ट के दिखाइए साथ पूरी सिखाया। वीडियो, क्यों नहीं दिखा रही और हैं? दिखाया है कि मोदी जी को सलामी दी आज है, तक ये बीते चैनल दिन क्यों से पूरी दिखाया वीडियो है। नहीं दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल आपको की, भी झूठा जिसमें साबित क्योंकि करना है। आज तक वीडियो आम पाकिस्तान आदमी के पार्टी झूठ का पर देश के स्पोक्स लोग पर्सन भरोसा नहीं न है करें। सर, क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो रेलेवेंट वीडियो है वो नहीं हमने तो आप दिखाया पूरी बात है। दिखाइए, आप बीते एडिट दिन करके से मत हमने दिखाइए। पूरा वीडियो भी दिखाया आप है सर। दुर्भावना पैदा मत कीजिए आम आदमी पार्टी के बारे में, आप पूरी वीडियो दिखाइए। दुर्भावना मैं ये पैदा कह रहा करने हूं। की क्या आवश्यकता है? वो तो हम हो तो चुकी है वर्ड दुर्भावना। सुना रहे हैं। अब पैदा क्या होगा? संजय जी देश ये के लोगों गलत से है। अपील दुर्भावना कीजिए। हो चुकी है। झूठे प्रचार पे भरोसा आप मत कीजिए। पाकिस्तान के सेना हीरो आपके हैं, यू आर द कटघरे में। विलियन ऑफ इंडिया। सेना आपके आप कटघरे पाकिस्तान में। के हीरो एक हैं, सेकंड आप सर, याद एक रखिए इस सेकंड बात संबित को। पात्रा जी, सेना आपके कटघरे में, अरे वो तो बर्थडे मीडिया का केक आपके काटने कटघरे वाले में। हीरो हैं, उनसे जाके मिलिए, आप उनसे भी जरा पूछ लीजिए। आप ऐसे बातें सत्ताधारी मत पार्टी कीजिए। से भिड़िए, आपका मीडिया असली सेना से चेहरा भिड़ना लोगों ने छोड़ देखा दीजिए है। सर। आईएसआई से आपने पठानकोट की जांच कराई थी, सब जानते हैं आपको। मैं आ सकता हूँ? प्रियंका चतुर्वेदी जी को सर, आई एम ठीक सॉरी। है, हाँ, प्रियंका जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैं आ नहीं सकी, पूरा लेकिन वीडियो ये दिखाइए संजय तो उससे निरुपम सच जी, पता चलेगा। ये संजय निरुपम जी क्या बोल रहे हैं? मतलब शहीदों की भी नहीं सोची ऐसा बोलने से पहले उन्होंने? देखिए, जो सबसे पहले तो हमारे जो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं रणदीप सुरजेवाला जी ने इस पे बयान दे दिया है। मैं फिर से दोहराना नहीं चाहूँगी, पर आपके दर्शकों के लिए दोहरा दूँ कि उन्होंने बिल्कुल जो निरुपम जी ने कहा है उससे हमने कहा है कि हम उससे सहमत नहीं हैं, और हमने उसका स्ट्रिक्टली नोट लिया है और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो ये आपके दिग्विजय 2 हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे तो ये कहना चाहती हूँ,
विजय हूँ। पार्ट 2 मैं- है जिसको आप लोग बर्दाश्त एक मिनट, करेंगी? अरविंद केजरीवाल चाहे जी वो ने शहीदों का अपमान अरविंद करें। केजरीवाल ने प्रियंका अरविंद जी? केजरीवाल जी ने अपने वीडियो पे यूनाइटेड नेशंस की बात की। मैं उनसे कहना चाहती हूँ यूनाइटेड नेशंस ने अब तक
जो वहाँ के मसूद अजहर हैं उनको टेररिस्ट नहीं बताया है या उनको बैन नहीं किया है, तो क्या हम ये मानना शुरू कर दें कि वो टेररिस्ट नहीं है? कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने जो नक्सलाइट्स हैं इंडिया में, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको गांधीयंस विद गन्स बताया था, तो हम उन पे कार्रवाई करना बंद कर दें? क्या हम अपनी देश की नीतियां जो इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है या जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, हम अपने देश का बचाव उनके हिसाब से करेंगे या हम अपने हिसाब से करेंगे? ठीक है। तो ये पहले देखिए प्रियंका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब आपके घर में संजय निरुपम है, कांग्रेस के घर में संजय निरुपम है, दूसरों को देखना छोड़ दीजिए। संजय निरुपम पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी, आप जवाब दीजिए इसका। देखिए संजय निरुपम जी ने सुबह ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद ही पार्टी का जो है फरमान आ जाना चाहिए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर लिया? ठीक है, वो बात पूरी कर ले। अच्छा, पूरी कर। उनका कहना है कि ट्वीट किया था उन्होंने, आपकी पार्टी ने रोका क्यों नहीं? पूरी अपनी बात कंप्लीट कर लो, आधे घंटे से सबकी बात सुन रही हूं। प्रियंका जी, एक पॉइंटेड मैं दो सवाल है, चीज कहना चाहती हूँ। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स ये पहले नहीं थे या आखिरी नहीं होंगे, पहले इसमें है जहां पे अनाउंस किया गया है। अगर ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है, पॉलिसी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ है जो बीजेपी जिसका दावा कर रही है, तो बीजेपी ये भी मेंटली प्रिपेयर्ड रही होगी कि जब हम पब्लिकली इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम अगर हमारे पास ये फोकस आता है, सारे देशों से ये सवाल उठ खड़े होते हैं, तो हम जो कार्रवाई करनी चाहिए हम उसके साथ खड़े हैं। प्रियंका जी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन प्रियंका जी, आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, आपको पोस्टर्स सब तरफ लगाने हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, नो, कल किरण रिजिजू ने एक कमेंट किया था, इसको पॉलिटिसाइज ना करें, पार्टी कुछ करेगी संजय निरुपम के खिलाफ, पर क्या आप पोस्टर संजय निरुपम के खिलाफ क्लियरली कहा है, हमने सीरियस नोट लिया है, आप संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने शहीदों का अपमान किया है? उसका सीरियस नोट लिया है। और राहुल गांधी बोले सीरियस नोट लिया, आपका सीरियस नोट लेने से क्या होता है? सोनिया गांधी क्यों नहीं बयान दे रही हैं? ये बहुत सीरियस मामला है। सोनिया गांधी सामने आकर अभी उनको सस्पेंड करें पार्टी से, क्या पार्टी से सस्पेंड करेंगे? मैं एक सवाल पूछ सकता हूं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत स्पष्ट तरीके से हमने जवाब दे दिया है। प्रियंका जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप कृपया करके इसे सुन लीजिए और जवाब दीजिए। प्रियंका जी, आपका जवाब रह रहा है कि पार्टी ने सीरियस नोट लिया है, हम कार्यवाही करेंगे। चंद महीनों पहले राहुल गांधी जी को आप ही के एक पूर्व मिनिस्टर केरला से मुस्तफा, कांग्रेस के मुस्तफा जी ने कहा कि वो जोकर हैं। 5 घंटे के अंदर पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। यहाँ तो पार्टी का एक आला नेता संजय निरुपम आर्मी के ऊपर उंगली उठा रहा है, कार्यवाही कब होगी? अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं आदरणीय सोनिया जी ने। ये क्या सोच के बाद में चिंतन करेंगे कि क्या करना है? ये तो अभी तक हो जाना चाहिए। इस पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है राजनीतिकरण? पाकिस्तान में आज अपने हीरो की तरह वर्शिप हो रहे हैं। संजय निरुपम और अरविंद केजरीवाल पाकिस्तान में कोट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कांग्रेस बीजेपी की तू मैं बनकर रह जाएगी। चलते चलते मैं आखिरी 1-2 सवाल करना चाहती हूँ, प्लीज। एक सेकंड संजय जी, राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संजय जी, पंजाब की वजह से ये करना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी को सवाल खड़े करने पड़े, क्योंकि आपको लगा कि पंजाब में इसका फायदा उठा रही है? बड़े बड़े पोस्टर्स बीजेपी ने लगा दिए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश में। क्या इस वजह से उन्हें यहां तक सवाल करना पड़ा कि विदेशी मीडिया सवाल कर रही है और विश्व में सवाल उठ रहा है? तो जवाब दीजिए मोदी जी। पहली बात तो ये कि अंजना ओम कश्यप जी, जब आप पूरी बाइट दिखाएंगी तो पूरा सच देश के सामने आ पाएगा। उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इस प्रकार का झूठ का प्रचार पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन देश के लोग पाकिस्तान के झूठ पर यकीन न करें। ये बात आप दिखाइए। और ये बोला कि नहीं कि मोदी जी उसको जवाब दे, बोला या नहीं बोला? दूसरा प्रश्न आपने कहा चुनाव में लाभ लेने के लिए, चुनाव में लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगवा दिया बीजेपी ने, उसको भी जरा अपने चैनल पे आप दिखाइए। अभी शहीदों के चिता की आग ठंडी नहीं हुई। मोदी जी उसका जवाब दे, बोला था या नहीं बोला था? हाँ या ना कर दीजिए संजय जी, आपकी ईमानदारी पर मुझे कभी शक नहीं हुआ है। के लिए शहीदों की शहादत का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा इसको भी आप अपने टीवी चैनल पे दिखाइए। मोदी जी जवाब दे, बोला या नहीं बोला? कारगिल में सभी लोग एक साथ खड़े थे, 65 में पूरा देश खड़ा था। लेकिन ये जो लोग हैं ये हर मसले पर राजनीति करते हैं, ये हर मसले को राजनीति के हमें इसी के साथ वक्त की बहुत कमी है, बहस बहुत गर्म हो गई थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है जब नेता ऐसा कुछ कहते हैं कि क्या सिर्फ शहीदों के सामने वो मुर्दा श्रद्धांजलि और खोखली संवेदनशीलता लेकर पहुंचते हैं?
शहीदों के घरों पर या फिर उनके परिवार वालों के पास, क्योंकि वही शहीद और उन्हीं की शहादत से ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं और आर्मी के डीजीएमओ जब उसकी जानकारी देते हैं तो उस पर सवाल हिंदुस्तान के अंदर ही उठने चाहिए या फिर नहीं, ये सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि नीचे आग लगी होती है सियासत की, वोटों की, राजनीति की। देखते रहिए आज तक।